सी इस पर खबर आई थी कि जो मिनिमम सेल प्राइस होता है शुगर पर, वो बढ़ाने की आशंका है। गवर्नमेंट शायद वो प्राइसेस बढ़ा सकती है, जिसके चलते शुगर शेयरों में काफी एक्शन रहा। इस पर ही राय ले लेते हैं। गौरांग, आपसे पूछना चाहूंगी, शुगर एक शायद काफी रेगुलेटेड सेक्टर बन चुका है, एक्सपोर्ट्स में रिस्ट्रिक्शंस है, शुगर प्राइसेस, सेल प्राइस भी, मिनिमम सेल प्राइस भी 2019 के बाद बढ़ाए नहीं गए हैं। होप्स है कि शायद प्राइसेस बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर पूरे सेक्टर पर नजरिया देना चाहेंगे तो शुगर सेक्टर पर क्या राय रहेगी? और अगर आपका पॉजिटिव नजरिया है तो स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज भी बताएं। काफी समय पहले बलरामपुर चीनी पर हमारी खरीदारी की राय थी, लेकिन लक्ष्यांक आने के बाद हमने राय फिर आगे नहीं बढ़ाई थी, निकाल दी थी। और फिलहाल कोई कवरेज नहीं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन इस क्षेत्र के ऊपर, चीनी क्षेत्र के ऊपर, यानी कि शुगर सेक्टर के ऊपर 2-3 सकारात्मक चीजें हैं। एक तो आपने जैसे बताया कि एमएसपी के जो स्तर, दाम जो है वो बढ़ाने का प्रयास करेंगे, वो अनिवार्य भी होगा, क्योंकि चीनी बनती है गन्ने से। और अगर आप गन्ने का दाम देखें जो चीनी मिलों में जाता है चीनी बनने के लिए, उसमें थोड़ा अंतर है। तो वो अंतर दूर करने के लिए, एक स्थिरता लाने के लिए मेरे ख्याल से एमएसपी चीनी की बढ़े तो अनिवार्य होगा, किसानों को भी उसका लाभ होगा, पहली बात। दूसरी बात, बिल्कुल ये बहुत ही नियंत्रित केंद्र है सरकार की नीतियों को लेकर के, कई बार आपने दोनों तरफ के दायरे देखे। और तीसरी जो सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण बात है वो है एथेनॉल। एथेनॉल एक बाई प्रोडक्ट होता है जब चीनी बनती है, तभी गन्ने में से। एथेनॉल के दाम अगर आप देखें प्रति लीटर, तो पिछले 3 साल में बहुत ही ऊपर आए हैं। और एथेनॉल का उपयोग भी सरकार बढ़ावा दे रही है, नाफ्ता को दूर करके एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर के। पेट्रोल डीजल में भी अगर आप देखें तो ब्लेंडिंग की क्षमता प्रतिशत के हिसाब से काफी बढ़ाई है। ये बात अलग है कि फिलहाल केपेक्स नहीं है उतनी मात्रा में करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे करके प्रयास हो रहा है। तो ये पूरा परिवर्तन जो है वो चीनी क्षेत्र की कंपनियों के लिए अच्छा है। एक दुर्भाग्यपूर्ण बात यह भी है कि काफी कुछ चीनी कंपनियों की बैलेंस शीट में डेट जो है वो बड़ी मात्रा में है। तो ये एक सावधानी बरतने की बात होगी। विशेष टिप्पणी कंपनियों पे नहीं करूंगा क्योंकि कवरेज नहीं है। आई थी शुगर शेयरों पर, लेकिन हम